एग्जाम्पल फोर्थ है, अगेन एक पार्टिकल है, इस तरह से ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड पर आता है, ऊपर से इसको कोई छोड़ता है, तो h बराबर 40 मीटर है। ये 40 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, ये 40 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और ये एक्चुअली u इक्वल टू 0 से इसे छोड़ते हैं, 40 मीटर की ऊंचाई पर है, u इक्वल टू 0 से छोड़ते हैं इसको, ठीक है। रेस्ट से, जैसे मेरे हाथ में ये फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये कुछ पार्टिकल है, तो इसको इस तरह से मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई 40 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ता है, ठीक है। तो आप ये बताओ इसका वेलोसिटी बताओ v, जब एक ग्राउंड से जस्ट टकराता है, ठीक है, v बता दो आप इसका, और टाइम बता दो कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक आने में, ठीक है। तो आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, h बराबर 40 मीटर, ठीक है, और आपको t यानी कि h हाइट से ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगेगा, और इसकी ग्राउंड पर वेलोसिटी क्या होगी v। तो ये दो चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे v इक्वल टू, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, v इक्वल टू पूछा है, और u बराबर आपको गिवन है 0, ठीक है। h बराबर आपको गिवन है 40 मीटर, और g आपको ऑलरेडी गिवन है ही 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अपन ने यहाँ पर बना दिया है इसको, तो आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू, दिख रहा है ना आपको, सही है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो v बराबर फाइंड आउट करने का है, तो इसको 0, ये 0 है गिवन है आपको, प्लस 2 इंटू 10 इंटू h यानी 40, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गया 20 इंटू 40, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू ये था, तो v इक्वल टू 20√2, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 20√2 मीटर पर सेकंड। तो ये है वेलोसिटी जब एक ग्राउंड से जस्ट टकराता है, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी जब एक ग्राउंड से जस्ट टकराता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के लिए सॉल्यूशन है। अब अपन इसका टाइम देखेंगे, ठीक है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बना, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 20√2, ठीक है, और टाइम आपको फाइंड आउट करना है, g ऑलरेडी गिवन है ही, तो आप लिखोगे v इक्वल टू u प्लस gt, 80 की जगह gt, ठीक है। तो v है 20√2 इक्वल टू u0 प्लस 10 इंटू टी, तो t बराबर 20√2 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया 2√2 सेकेंड, ठीक है। तो अपन टाइम को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टाइम हो गया 2√2 सेकेंड, ठीक है, टाइम हो गया 2√2 सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कोई पार्टिकल है,
और यहाँ से इसको u इक्वल टू 0 यानी रेस्ट से छोड़ दिया जाता है नीचे की ओर, ठीक है, ऑटोमेटिक नीचे ही आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चलता है पहले 10 सेकंड में, ठीक है, और इससे चलता है पहले 20 सेकंड में, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोल दो आप H1, इसको बोल दो H2, ठीक है। तो इसको आप, ठीक, तो इसको आप लिखिए 20, इसको आप लिखिए 20 सेकंड, इसको लिखिए 40 सेकंड, ठीक है। इसको लिखिए 20 सेकंड, इसको लिखिए 40 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया 20 सेकंड, ये हो गया 40 सेकंड, ठीक है। तो ये H1 जो है 40 सेकंड में चलता है, H2 20 सेकंड में चलता है। तो आप बताओ H1 डिवाइड बाई H2, तो H1 अपॉन H2 बराबर क्या होगा, ये बता दो, ठीक है। अगेन ये बड़ी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसमें, ठीक है। तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके करिएगा। तो ये है H1। H1 के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे H इक्वल टू ut, इसको बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं अपन, ठीक है। H इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², और आप लिखोगे H1 इक्वल टू u0 है, ठीक है, तो एक टर्म 0 हो जाएगी, हाफ G इंटू टी। तो H1 के लिए T क्या होगा 40 का स्क्वायर, H2 इक्वल टू हाफ इंटू G 20 का स्क्वायर, ठीक है। H1 अपॉन H2 इक्वल टू 40 अपॉन 20, इसको डिवाइड कर देंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो ये आंसर आएगा 2 टाइम्स कट जाएगा ये, तो आंसर आएगा 4, ठीक है। तो H1 ये देखो H1 अपॉन H2 इक्वल टू 4, राइट, H1 अपॉन H2 इक्वल टू 4। तो है एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। अगेन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन थे ये एक्चुअली तीनों लॉस पर हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 6। तो सारे टाइप्स जो हैं मोशन अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन में, ये ग्राउंड है, सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ये लिखिए, इसका वेलोसिटी है u 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका वेलोसिटी है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, ये बेसिकली एक ही लेवल से ले रहे हैं अपन, ठीक है। ये है H1 और ये है H2, ठीक है। H1 को ये ट्रेवल करता है 5 सेकंड में, 5 नहीं 10 कर लो आप, ठीक है। तो ये है 10 सेकंड में ट्रेवल करता है इसको। ये जो हाइट है H1, इसको ये 10 सेकंड में ट्रेवल करता है, और इसको ये 20 सेकंड में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो आपको बताना है अगेन H1 अपॉन H2 बराबर व्हाट, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक ये पार्टिकल है, ये u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये पहला 10 सेकंड में, पहले 10 सेकंड में H1 हाइट ट्रेवल करता है, ठीक है। पहले 20 सेकंड में H2 हाइट ट्रेवल करता है। तो आपको H1 अपॉन H2 पता करने का है, ठीक है। तो अगेन आप, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे H इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², ठीक है। तो H1 इक्वल टू ut मीन्स 20 इंटू H1 यानी 10 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T²,
टी मीन्स 10 स्क्वायर, ठीक है। तो H1 बराबर हो गया 200 प्लस 500, तो H1 बराबर हो गया 700, H1 बराबर हो गया 700, ठीक है। तो H1 बराबर हो गया 700, तो अलग अलग कैलकुलेट कर ले रहे हैं अपन इस बार, ठीक। तो H1 बराबर ये है आपके सामने, ठीक है। अब इसी तरह से देखते हैं H2 बराबर, वही फार्मूला है अगेन, H2 बराबर UT, U मीन 20, T इक्वल टू, H2 के केस में 20 है, 20 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 10 यानी G इंटू 20 स्क्वायर, दैट मीन्स T स्क्वायर, ठीक है। H2 बराबर 20 इंटू 20 400 प्लस ये हो गया 5 इंटू 400 अगेन 400, तो ये हो गया H2 इक्वल टू 2400, ठीक है। तो ये हो गया 2400, ठीक है। तो ये देखिए आप H2, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 2400। अब अपन को H1 बाई H2 फाइंड आउट करने का, तो H1 है 700 और ये है 2400, तो यहाँ से आप देख सकते हो H1 बाई H2 आएगा 7/24, ठीक है। तो ये है आंसर, राइट। तो अब अपन जो क्वेश्चन देखेंगे वो T सेकंड में या N सेकंड में, ठीक है। टीथ सेकंड बोलते हैं इसको या nth सेकंड बोलते हैं, में ट्रेवल हाइट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाट एवर यू से, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अगेन कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ से कोई पर्सन या मैन या बॉय, ठीक है, यहाँ से कोई छोड़ देता है इसको, ठीक है, बालक है कोई, आप इसको बॉल समझ सकते हो, ठीक है, यहाँ से छोड़ता है, ठीक है। तो u इक्वल टू 0 से इसको ड्रॉप करते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। v यानी v वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप इसका बताना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा और इसकी हाइट क्या थी, ठीक है। ये अगर हाइट है इसकी तो ये बतानी है आपको, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, तो हाइट बतानी है और आपको बताना है इसकी हाइट इस ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई ट्रेवल्ड हाइट इन लास्ट सेकंड में, ठीक है, फाइनल सेकंड में, ठीक है। ज़मीन से टकराने से जस्ट जो पहला सेकंड होगा यानी कि लास्ट सेकंड में, अंतिम मूवमेंट पर लास्ट सेकंड में, ठीक है, यानी फाइनल सेकंड में, वाट एवर यू कैन से, ठीक है। तो इसका हाइट ट्रेवल बताओगे, ठीक है, इसको कितनी हाइट ट्रेवल करेगा ये ऑब्जेक्ट, ये आपको बतानी है, ठीक है। आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, h हाइट पर है, यहाँ से इसको फ्री फॉल होता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और v वेलोसिटी जो है इसकी 80 मीटर पर सेकंड है। तो आपको इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट बताना है, ठीक है, और इसको टाइम बताना है कि ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगेगा, एंड यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट दी ht, दैट मीन्स दी हाइट ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, ठीक है, जो बिल्कुल सबसे लास्ट का सेकंड होगा, अंतिम सेकंड होगा, फाइनल सेकंड जिसको आप बोलोगे, ठीक है। तो उसमें इसका हाइट ट्रेवल आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका हाइट फाइंड आउट करने के लिए आप लगाओगे v स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर है 80 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यू स्क्वायर दैट मीन्स 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच, ठीक है। तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा 80 इंटू 80 कर लो इसको, डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 4। तो अगेन ये आंसर आ गया 32 इंटू 10 मीटर, ठीक है। तो 320 मीटर इसका हाइट हो गया, ठीक है। तो इसका हाइट हो गया 320 मीटर, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है टाइम, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, जो ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले, ठीक है, इसको आप फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हो। v इक्वल टू 80 इक्वल टू यू प्लस 80, या रहने दो, u प्लस gt, ये 0 है u, तो ये हो गया 80 इक्वल टू g इंटू जी मीन्स 10 इंटू टी, तो t बराबर 8 t बराबर 8 सेकेंड, ठीक है। t बराबर होगा 8 सेकेंड। तो इस तरह से टाइम फाइंड आउट कर लेंगे अपन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, अभी ठीक है। तो इसको जो टाइम लगेगा वो 8 सेकेंड टाइम लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है एच टी बे सेकेंड में, यानी जो लास्ट सेकंड है, अंतिम सेकंड है, उसमें चलेगी डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम लगेगा इसको 8 सेकंड। तो आपको बताना है 8वें सेकंड में चलेगी दूरी, आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ से 8वें सेकंड में चलेगी दूरी, यानी कि जो 7 सेकंड पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो चली गई होगी, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने एक्सप्रेशन लिखा था यहाँ पे, एस यानी एच टी थी इक्वल टू, ठीक है, या टी की जगह पर आप लिख सकते हो 8, यानी 8वें सेकंड में चलेगी दूरी, इक्वल टू यू प्लस हाफ जी इंटू टू टी माइनस 1, ठीक है। ये आप लिख लो, टी लिख लो, ठीक है। तो टी में अपन ने एक्सप्रेशन लिखा है, तो आप लिखो टी इक्वल टू 8, तो 8 इक्वल टू यू मीन्स 0, हाफ इंटू जी मीन्स 10, 2t दैट मीन्स 2 इंटू 8 माइनस 1, तो एच 8 इक्वल टू यू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 15, ठीक है। तो एच 8 इक्वल टू हो जाएगा 75, ठीक है। एच 8 हो जाएगा 75, यानी 8वें सेकंड में जो ये हाइट ट्रेवल करेगा, जितना ऊपर से 8वें सेकंड में ऊपर से कितना नीचे आएगा, उसका वैल्यू है 75 मीटर, ठीक है। यहाँ पर अपन मीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है 75 मीटर। तो ये है एक क्वेश्चन, nth सेकंड में चला गया डिस्टेंस, ठीक है। अभी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक और बेसिकली वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। तो ये है एग्जाम्पल 7 आई थिंक, ठीक है। तो ये अगेन एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, तो इसको ये है इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी जस्ट ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले v है, इसको v बोलते हैं, ठीक है। v इक्वल टू एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t दैट मीन्स v, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना है, चलो आप हाइट ही बता दो इसका, ठीक है। h एंड h बताना है आपको। और ये देखिए एक का थोड़ी सी नई चीज़ है, अच्छा h, ये देखो h, देखो यहाँ पे देखो h टीथ का मतलब होता है टी वे सेकंड में चली गई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या हाइट, ठीक है। तो टी वे सेकंड में चली गई डिस्टेंस, अगर मैं h लिख दूँ, h 1/2 लिख दूँ,
तो इसका क्या मतलब होगा, आधे सेकंड में चली गई डुबी, ठीक है, आधे सेकंड में। तो ये जो आधा सेकंड है ये एक्चुअली अपन आपको देंगे, ये लास्ट आधा सेकंड है, ठीक है। तो ये इसको हटा दे रहे हैं अपन यहाँ से। तो आपको बताना है h ठीक है, लास्ट, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपन। तो आप बताओ h इन लास्ट हाफ सेकंड, ठीक है। तो h बताना है आपको, लास्ट आधा मिनट जो बचेगा उसमें ट्रेवल्ड इसके द्वारा कितनी जो हाइट होगी वो बतानी है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको h हाइट गिरने का है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है 100, ठीक है। तो इसकी हाइट बतानी है आपको और इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस बताना है लास्ट आधा सेकंड में, ठीक है। तो देखो u आपको गिवन है, ऐसे लिखो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और v है, ठीक है। और जी तो आपको ऑलरेडी गिवन होता ही है ना, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आप लिखोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो इसका हो गया 100 स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h, ठीक है। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इन 20h। तो ये हो गया 20h इक्वल टू 100 इंटू सॉरी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो 120 इंटू 80, तो h बराबर, इसको डिवाइड कर दो 20 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 60 हो गया। तो h बराबर हो गया 480 मीटर, 480 मीटर हो गया ना h बराबर, ठीक है। तो h बराबर हो गया 480 मीटर। ये रहा h बराबर 480 मीटर, ठीक है। अभी आपसे पूछा है कि लास्ट आधा सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे v यानी टोटल टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा ना, टोटल टाइम निकालो इसका, ठीक है। टोटल टाइम निकाल के थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे इसका। देखो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v क्या हो गया, v है 100 और u है 80 प्लस 10 इंटू टी, तो ये हो गया 20 u नहीं ये u 20 है ना, तो ये है 20 u 20 है प्लस 10 इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गया 80 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू टी, तो टी बराबर 8 सेकंड आ गया, ठीक है। टी बराबर 8 सेकंड आ गया, ठीक है। तो अब देखिए कि टी बराबर 8 सेकंड आ गया, यानी कि 8 सेकंड में ये चलता है 480 मीटर, ठीक है। तो आपको लास्ट आधा सेकंड में बताना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देना है, ठीक है, साइज इसका। ठीक है, ये रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बताना है लास्ट आधा सेकंड में चला ट्रेवल डिस्टेंस। तो ये देखो यानी कि लास्ट आधा सेकंड आप लिख सकते हो h, एक्चुअली इसको
आप ऐसे लिखिए एच 7.5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ लिखा होता है उसको अपन यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो जैसे आप यानी कि वहाँ से समझ में आ गया ना, लास्ट आधा सेकंड में चली गई दूरी, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। तो इसके आगे वाला जो आधा सेकंड होगा, ठीक है, ये एक्चुअली सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन जो इसको डिनोट कर रहे हैं एच हाफ से, ठीक है, यहाँ देखो एच हाफ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो डाटा पुट करना है उसको 7.5 ही पुट करना है, ठीक है, क्योंकि टोटल सेकंड ये 8 ही है ना, टोटल 8 सेकंड है, ठीक है। तो आप देखिए, चलो इसको एक और मेथड से करते हैं, ठीक है। ये देखो ये 8 सेकंड में कितना चलता है, इतना। 8 सेकंड में कितना चलता है, इतना। तो h 7.5 सेकंड में कितना चलेगा, ये देखो h बराबर यू टी, ठीक है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये है मेथड सही इसका, इससे कर लेते हैं इसको, ठीक है। h बराबर यू टी, यू मीन्स 20 इंटू टी, ठीक है। तो t की जगह अपन पुट करेंगे 7.5, टी की जगह पुट करेंगे अपन 7.5, ठीक है। तो ये देखो 7.5, राइट, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपन इसे सॉल्व करेंगे, एस यूकल टू ये हो जाएगा 15 प्लस 7.5, दैट मीन्स ये हो गया, इससे कैंसिल होकर 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें से 5 कॉमन लें तो ये 25 हो गया, इंटू 1/4। देखो एक बार इसको, ये 25 अगर इसमें से बाहर लेंगे तो 0.5 बचेगा, तो उसको अपन ने 1/4 लिखा है, ठीक है। तो आप इसको 4 से इसको कैंसिल करोगे 25 को, तो ये लगभग 6.25, ठीक है। h बराबर 15 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो गया 31। अगर इसमें h बराबर आप लिखोगे आप 46.25, ठीक है। तो ये हो गया 46.25। ये यू टी, इसको टाइम कितना था, ये कैलकुलेशन सही है ना, देख लो एक बार, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 60, ठीक है, 480, सही है, ठीक है। तो ये है यू टी, यानी इसको 8 सेकंड लगे थे, तो 7.5 सेकंड में अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यू टी तो ये हो गया, नहीं 150 होगा यहाँ भाई, ठीक है। तो आपको 150 लिखना नहीं, राइट, 150, राइट। तो 150 प्लस 31.25, ठीक है। तो h बराबर 150 यानी कि 1.25, ठीक है। तो ये हो गया h बराबर 1.25, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 7.5, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे 7.5 फुट किया है ना, 7.5, तो ये हो गया 7.5, ठीक है। तो ये हो गया 7.5 सेकंड में टेबल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार लिख सकते हो एच यू टी, यानी 8 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा था,
जी इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर, एक्चुअली वहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन सही नहीं थी, इसको देखिए आप अगेन। तो ये था 7, अच्छा, एक मिनट, तो ये 20, तो ये 150, राइट, और 1/2 इंटू 10 इंटू 7.5। तो यहाँ पे बेसिकली स्पेस थोड़ा कम है, तो इसको अपन इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इसको कंटिन्यू कर दें, ठीक है। देखो इधर देखो, स्पेस थोड़ा कम था तो कैलकुलेशन सही नहीं है। देखो एक बार देख लो, 8, तो ये हो गया 160 प्लस 5 इंटू 64, तो ये हो गया 160 प्लस 0 3, तो ये अगेन 480 आ गया, 480 मीटर, ठीक है। तो ये जो है एच आ गया 8 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है। 8 सेकंड में कितना चलता है? 480, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे 7.5 सेकंड में कितना चलता है, ठीक है। तो एच इक्वल टू यू टी, यू मीन्स 20 इंटू टी 7.5, ठीक है, प्लस हाफ जी 7.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर, इसको देखो, ये 150 हो जाएगा, प्लस हाफ यानी 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 7.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करने का है, ठीक है। तो 7.5 का स्क्वायर अपन आप कर लीजिएगा जैसे भी चाहो। तो इसको 5 इंटू 7, सॉरी 15 इंटू 15 इक्वल टू, राइट, 225 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 7.5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी देखते हैं अगेन, 7.5 इंटू 7.5 इक्वल टू, ठीक है। तो देख लो ऐसे ही, यहाँ पे लिखेंगे 7.5, यहाँ पे 7.5, ठीक है। तो ये 50 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, प्लस 5, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 37.5 इंटू 7.5, तो ये अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलो लिखते हैं इसको, एक्चुअली इसको यहाँ से डायरेक्ट ही लिखते हैं, अब देखते हैं। तो 75, इस तरह से देखो, 75 इंटू 75 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 50 इंटू इसमें 5625, तो 5625 इंटू 5 इक्वल टू 5625, तो इसको अपन 281.25, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, तो एच इक्वल टू 1.25, 3 और 4, ठीक है। तो ये है एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी, तो आंसर एच का होगा ये। तो अब जो आधा सेकंड बचा उसमें जो ट्रेवल डिस्टेंस होगा उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। इसको, इस पूरे को, ये जो 7.5 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस है, इसको h 1/2, उसी को 1/2 का मतलब लास्ट आधा सेकंड में ट्रेवल जो डिस्टेंस होगी उसको अपन इससे डिनोट कर रहे हैं, 480 माइनस 431.25, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे 9, तो ये 8, ठीक है। यहाँ पे 7 4.75, ठीक है, मीटर। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो
देख लो आप एक बार। तो अगेन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेई में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जेई 2020 का है। कुछ एग्जाम्पल जो भी होगा, ये एक्चुअली जेई 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है एक हेलीकॉप्टर गिवन है आपको, ठीक है। इस तरह से एक आप मछली के जैसे शेप का एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर है, ठीक। तो ये जो है जी एक्सीलरेशन से ऊपर उठता है और ये ग्राउंड पर है। आजकल इस तरह से भी आ रहा है ना डिजाइन, ठीक है। तो ये एच है। तो ये है एक हेलीकॉप्टर है, ध्यान से देखो इसको, जेई 2020 का क्वेश्चन है। तो एक हेलीकॉप्टर है जी एक्सीलरेशन से, जी दैट मीन्स एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो ये जी एक्सीलरेशन से ऊपर उठता है, एच ऊंचाई तक पहुंचता है। तो इसमें से एक पैकेट रिलीज करते हैं, ठीक है। एक फूड पैकेट है बेसिकली, उसको रिलीज करते हैं। तो उसको बताना है कि ये कितने टाइम में अर्थ पर आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली एमसीक्यू टाइप था, लेकिन अपन इसको बिना एमसीक्यू के सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको एग्जैक्ट आंसर पता करने का है, ठीक है, ठीक है। तो सही है। तो इसको अपन देखेंगे, इसी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी एच हाइट पर, इसकी जो वेलोसिटी होगी एच हाइट पर, एक्सीलरेशन कितना है तो आप लगाओगे, लिखोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो वी कितना है, वी आपको पता करने का है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू, इनिशियली ग्राउंड से जा रहा है तो इनिशियली 0 है, तो 2 इंटू जी इंटू एच, तो वी बराबर आ गया रूट ओवर 2gh, ठीक है। तो वी बराबर आ गया रूट ओवर 2gh, ठीक है। तो वी बराबर आ गया रूट ओवर 2gh, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पर रख दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो v आ गया इसका। तो पोजीशन इस तरह से है, ये बेसिकली ऊपर जा रहा है। तो ये जो पैकेट है, अगर किसी ने पैकेट रिलीज़ किया है तो ये जो पैकेट है यहाँ से इसके पास वेलोसिटी u इस तरह से होगा और इसको h हाइट गिरने का है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है इसको आप जी की डायरेक्शन है बेसिकली, इसको आप पॉजिटिव मानोगे नीचे की डायरेक्शन को, तो ऊपर की डायरेक्शन जो है ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो आप लिखोगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका बेसिकली आपको बताना है टाइम, ठीक है। इसका आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में नीचे आएगा, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है इसका, ठीक है। और आपको हाइट पता है इसका कि एच हाइट पर है, ठीक है। तो आपको टाइम बताने का है, ठीक है। तो आप लिखोगे एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं तो एच पॉजिटिव ही हो जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। तो वी की जो वैल्यू है यू की वो माइनस ऑफ 2gh है, 2gh, ठीक है। अब ये जी की डायरेक्शन है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करने का है, ठीक है। तो आप लिखोगे इसको टी स्क्वायर इंटू जी बाई 2, ठीक है, टी स्क्वायर इंटू जी बाई 2, और इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, माइनस यू टी ना, यू टी रूट ऑफ 2gh इंटू टी माइनस एच इक्वल टू 0, माइनस एच इक्वल टू 0। तो इसको अपन
इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। टी इज इक्वल टू, देखो टी इज इक्वल टू माइनस बी रूट ऑफ 2gh प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2gh माइनस 4ac यानी 4 इंटू g/2 इंटू GH, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2gh अपॉन 2a दैट मीन्स g। तो t बराबर ये हो गया 4, ठीक है। तो ये 4 2gh रूट ऑफ 2gh प्लस माइनस रूट ऑफ 4gh अपॉन g, ठीक है। तो आप यहाँ से मुझे बताओ कि t का कौन सा साइन लेंगे, प्लस का या माइनस का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ t बराबर अब बताओ t का कौन सा साइन लेंगे यहाँ पे, प्लस का या माइनस का, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर t का प्लस का साइन लेंगे, क्योंकि अगर माइनस का साइन लेंगे तो ये वाला इससे बड़ा है तो t नेगेटिव में हो जाएगा, टाइम को भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो रूट ऑफ 6gh, ठीक है। देख लो एक बार, सॉरी इसको इस तरह से नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखो, इसको लिखो रूट 2gh, एक्चुअली पहले तो इसको ऐसे ही लिख दो 2 रूट 2gh प्लस, क्योंकि अपन को ये बताने का है, ठीक है ना। इसको रूट 2gh और रूट 4gh को इसको 6gh नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाई g, तो t बराबर आप यहाँ से लिखोगे रूट 2gh कॉमन ले लो पूरे से, t रूट 2gh, तो 1 प्लस रूट 2 अपॉन g। तो t बराबर h अपॉन जी इंटू 2 प्लस रूट 2, ठीक है। और रूट 2 को लिखोगे 1.4, तो t बराबर 3.414 भी लिख सकते हो, 3.414 h बाई जी, लेकिन आंसर एक्चुअली 3.4 ही था, ठीक है। तो सेकंड, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये JEE 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, राइट, ठीक है।